नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है कि जेल प्रेरी का एग्जाम धीरे धीरे क्या है कि नजदीक आ रहा है, उल्टी गिनती क्या है चल रही है। तो सभी बच्चों के मन में डाउट है कि इतना सारा सिलेबस है तो सिलेबस में क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। आज की वीडियो अपने यही रहेगी कि सिलेबस में क्या छोड़ें और क्या पढ़े, इससे संबंधित क्या रहेगी अपनी वीडियो रहेगी। याद रखना कि जो भी बच्चे क्या है तैयारी कर रहे हैं और जिनकी अच्छे से तैयारी होती है उन्हीं के मन में सबसे ज्यादा डाउट होता है क्या छोड़ें या क्या पढ़ें। सिलेबस भी आपको पता है इतना अच्छा खासा है और भर्ती आपको पता है कि 800 पद है और लगभग 8-9 लाख क्या है फॉर्म है भरे गए हैं। तो उसी को डाउट करने क्या है दूर करने आया हूं कि जो भी बच्चे मन में डाउट है क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, सीधी सी बात है कि छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार आरएस का एग्जाम आया है तो आपने देखा होगा कि उसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन फिर भी क्या है कि कौन सा टॉपिक अपना महत्वपूर्ण पार्ट रखता है, भी कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है कौन सा कम पढ़ना है, ये क्या अपने चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने बच्चों के मन में होता है तो डाउट होता है, तो उसी के लिए मैं आपको एक लाइन कहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने ठान ही लिया नौकरी लगने का तो उसमें मुश्किल क्या है और आसान क्या है, यह देखना कि तैयारी करते जाओ, एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अपने बात करते हैं सबसे पहले कि छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। अपने बात करें तो आपके जो सिलेबस में है कि विवेचना व तार्किक योग्यता के 45 क्वेश्चन आएंगे 180 अंक के, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व समसामयिकी के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन 100 नंबरों के, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल व इत्यादि मतलब राज्य व्यवस्था भी है तो 30 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। टोटल आपका जो एग्जाम है वो 400 नंबरों का आएगा। याद रखना कि रीजनिंग आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। 45 क्वेश्चन कितने हैं, 180 नंबर के हैं। कितने नंबर हैं, 45 क्वेश्चन है वो आपके 180 नंबर के पार्ट रखता है। अब 145 क्वेश्चन है तो आप मानकर चलो आपके 42 प्लस क्वेश्चन तो रीजनिंग में सही होने चाहिए। 42 प्लस या 40 प्लस मानकर चलो, 40 प्लस क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। एक या दो में क्या है कि डाउट हो सकता है, मतलब 40 प्लस क्वेश्चन आपके रीजनिंग में सही होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। क्योंकि रीजनिंग बच्चों की इतनी की हुई है कि इसमें गलत होने की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें टॉपिक भी देख लो, विवेचना व तार्किक योग्यता मतलब कथन निष्कर्ष वाले, कथन पूर्व अवधारणाएं वाले, ये क्या है इसमें टॉपिक दिए गए हैं। और वैसे भी पता है आपको, रीजनिंग अगर जिसके ढंग से की हुई है और अगर उसमें क्या है कि लॉजिक पता चल जाता है तो रीजनिंग का क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत क्या है रहते हैं, कम रहते हैं। तो रीजनिंग ढंग से करना, प्रैक्टिस करोगे तभी क्या है कि सिलेक्शन होगा। रीजनिंग और मैथ ऐसी चीज है जिसमें प्रैक्टिस सबसे ज्यादा, वो कहते हैं ना कि कर्त कर्त अभ्यास जन्मति होए सुजान, तो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी क्या है कि शार्प होती जाएगी आपकी रीजनिंग। अपने बात करें दूसरा आपका पार्ट रहता है कि जो बी पार्ट है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। कितने पार्ट नंबर आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। इसमें सबसे मुख्य घटना है कि समसामयिकी घटनाएं, मतलब करंट अफेयर। क्या है, करंट अफेयर। और करंट अफेयर आजकल क्या है कि एक सब्जेक्ट बन चुका है। जिस प्रकार आपने आरएस का एग्जाम देखा है, अभी अभी एक 2 दिन पहले हुआ है लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ है, सेकंड ग्रेड का, सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछा गया है। और करंट अफेयर को दूर करने के लिए अपने डेली के डेली क्लास आ रही है। राजस्थान जो करंट अफेयर है उसकी शाम को 7 बजे, और इंडियन करंट अफेयर की जो क्लास आ रही है सुबह 8 बजे आ रही है। और हमने जो क्लासेस स्टार्ट की वो 2 जनवरी से ही स्टार्ट की है। और 2 जनवरी से जो क्लासेस स्टार्ट की है उसमें राजस्थान जो करंट अफेयर मैं खुद करवाता हूं उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन है वो भी आरएस के एग्जाम में आए हैं, क्योंकि जनवरी वाले ही आया है। अगर मैं 2024 के जो जितना भी करंट अफेयर था पूरे ईयर का करवाता तो पूरे क्वेश्चन आने थे। जनवरी से भी 4 या 5 क्वेश्चन आगे। तो याद रखो कि डेली के डेली क्लास आ रही है, ज्वाइन करना ना भूलें शाम को 7 बजे। तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन तो एक भी गलत है नहीं होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर तो तैयार करना ही पड़ेगा। दूसरा याद रखना कि अपने साइंस के आपके 6 ही टॉपिक है। कितने हैं, 6 ही टॉपिक है। अगर आपके 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में आपके करंट
साइंस और पॉलिटी, ये क्या है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट रखते हैं आपके। दूसरा याद रखना कि ये तीनों चीजें याद रखना, इसमें आपको पॉलिटी में सिर्फ राजस्थान की पॉलिटी याद रखना कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनसे संबंधित क्या है क्वेश्चन याद रखने। दूसरा याद रखना कि आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन। आपकी क्लास अब क्या है कि हम लाइव क्लास लेने आ रहे हैं, आपदा प्रबंधन के एक बढ़िया सी क्या है कि क्लास लेके आएंगे जिसमें संपूर्ण आपदा प्रबंधन के मैंने खुद नोट्स तैयार किए हैं। वो क्या है कि क्वेश्चन आपको करवाएंगे, पहले आपको मैं थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद में अपने क्या क्वेश्चन करेंगे। तो जो 2 या 3 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, आपदा प्रबंधन के आएंगे, 2 या 3 मतलब आपके एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, याद रखना 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 के 12 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे। और ये 12 नंबर एक भर्ती में या सिलेक्शन लेने के लिए 12 नंबर कम नहीं होते भाई, पॉइंटों से भी रहा जाता है, कई बच्चे पॉइंटों में रहे होंगे। तो ये मतलब क्या है कि आपदा प्रबंधन को सीरियस लेना, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो वो गलत नहीं होने चाहिए, ये गलत हो गए तो अपने वैसे ही पीछे हो जाएंगे। तो आपदा प्रबंधन की अपने क्या है कि लाइव क्लास लेकर आएंगे भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसमें ये जो राज्य व्यवस्था है इसमें आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, ये क्या है सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा अपने राजस्थान के इतिहास व कला संस्कृति, इतिहास में आप याद रखना, इतिहास में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आधुनिक राजस्थान पढ़ना है। आधुनिक राजस्थान पर सबसे ज्यादा क्या है फोकस रखना है। दूसरा राजा महाराजा इतने मत पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूछे जाएंगे तो 1-2 पूछे जाएंगे। बाकी आपके हिस्ट्री में आधुनिक राजस्थान में 1857 की क्रांति, एकीकरण हो गया, प्रजामंडल आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गए, और जितने भी अपने जो व्यक्तित्व है, ये क्या है कि सबसे ज्यादा पढ़ना, क्योंकि सबसे ज्यादा आधुनिक राजस्थान ही पूछा जा रहा है, एनिशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही इतनी। तो ये आधुनिक राजस्थान पर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति वगैरह, ये सभी क्या तैयार जरूर करना। तो सबसे ज्यादा आधुनिक राजस्थान में पढ़ना है। दूसरा अपने राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का कल्चर सबसे ज्यादा पढ़ना है। दूसरा अभी अभी क्या है ज्योग्राफी, इतने जब क्या है कि ये जिलों का चल रहा था, झमेला चल रहा था, तो सबसे पहले अपने क्या है कि राजस्थान की झीलें वगैरह, नदियां वगैरह ये ही पूछी जा रही थी। और इस बार क्या है कि जो राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी वो 41 जिलों के हिसाब से आएगी। किन जिलों के हिसाब से, 41 जिलों के हिसाब से आएगी। तो ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है। और ज्योग्राफी में भी आपको क्या पढ़ना है, 2011 की जनगणना जरूर पढ़नी है। 2011 की जनगणना है, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मैं राजस्थान की जनगणना अलग से लेकर आऊंगा एक क्लास, जो क्या है कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रखेगी, क्योंकि राजस्थान की जो जनगणना है उसका हर एग्जाम में, आपने पशु परिसर का एग्जाम दिया होगा, 4 या 5 क्वेश्चन आए थे जनगणना से, और वो 4 या 5 क्वेश्चन अपने आप में कितना क्या है कि पार्ट रखते हैं वो आपको पता है। तो जनगणना सबको पढ़नी है। दूसरा याद रखना कि इसमें ज्योग्राफी में वन रिपोर्ट, अभी अभी आपने क्या है कि वन दिए गए तो वन रिपोर्ट पढ़नी है। अभी अभी नई वन रिपोर्ट, 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है, वो क्या याद रखना कि वन रिपोर्ट जरूर आएगी, ठीक है। दूसरा याद रखना कि सिंचाई परियोजना, ये जो पीकेसी जल परियोजना, ये करंट अफेयर का क्या मुद्दा है, तो ये क्या याद जरूर है रखना। अब अपने बात करें तो अर्थव्यवस्था में अपने याद रखना उद्योग, कृषि, पशुपालन। उद्योग तो आपको पता है वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ने पड़े चाहे अर्थव्यवस्था में पढ़ने पड़े, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे। एक खनिज के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आरएएस में, तो आपके थोड़े मोटे क्वेश्चन तो आपको खनिज के ढंग से पढ़ने चाहिए, लेकिन उद्योग, कृषि व पशुपालन, अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा क्या है ध्यान रखना। दूसरा इसमें क्या किया है कि राज्य की आय और बजट की अवधारणा, राजस्थान का बजट जारी हो रहा है 19 फरवरी 2025 को भजनलाल सरकार दूसरा बजट पेश कर रही है, तो बजट से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और बजट की मैं क्या अलग से क्लास लेकर आऊंगा, तो एक भी क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। तो आपको इतना ही पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने जो बताया वो क्या है कि पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भी न भूलें। और ध्यान रखें कि कुछ एक दिनों में अपने एजुकेशन फैक्ट्री नाम से हमारा एक ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड करना न भूलें, क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज भी क्या है हम प्रारंभ कर रहे हैं। मात्र थोड़े से रुपए में क्या है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगी, जिसमें करंट अफेयर के अलग से और पूरे के पूरे टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।